दिलों को प्यारा सा जो रहा है। लो शुरू अब चाहतों का सिलसिला हो रहा है। मिट रही है दूरियां और फासला खो रहा है। अरे मैं तो कुछ कहना चाहता था। यही बात दिए के उजाले में कहिएगा। मुझे तो यकीन नहीं हो रहा राधिका कि हमारा सपना सच हो चुका है। हमारी शादी हो चुकी, हम दोनों एक हो चुके। मुझे तो खुशी इस बात की है कि सभी की सहमति के साथ हमारी शादी हुई। किसी को नाराज किए बिना हम इस बंधन में जुड़ गए और इसका सारा श्रेय बरखा को जाता है। जानते हैं आप, सुबह घाट पर जब गौरी पूजा के लिए हम गए थे तो उसने धोखे से मेरे और आपके नाम की पूजा करवाई, ये कहते हुए कि देव के नाम के साथ सिर्फ और सिर्फ राधिका का नाम जुड़ सकता है। सच कहा है उसने। पर मैं उससे बहुत नाराज हूं। वो वहां से ये कहकर निकली कि वो मेरे स्वागत की तैयारी करेगी और यहाँ आकर कहीं दिखाई ही नहीं दी। पता नहीं कहाँ रह गई। मिलेगी तो मैं उससे। अच्छा बाबा ठीक है, ये जो तुम्हारी नाराजगी है ना, इसे तुम कल निकाल, क्योंकि आज हम सिर्फ अपने बारे में बातें करने। हम, मेरा मतलब है कि हमारे आने वाले कल के बारे में बात। मैं सिर्फ हमारे आज में जीना चाहती हूँ। बीते हुए कल से जो भी शिकायतें थी वो सब दूर हो गई और आने वाले कल से मैं कुछ नहीं मांगना चाहती। आज 12 सालों के बाद आपके नाम का सिंदूर मेरी मांग में सजा है। इस एक पल की खुशी में मैं अपनी पूरी जिंदगी बिताना चाहती हूँ। अब हम कभी अलग नहीं होंगे राधिका। मैं चाहता हूं कि मेरा हर दिन तुम्हारा चेहरा देखकर शुरू हो और मेरी हर शाम तुम्हारी बाहों में सिर रखकर ढले। सच कहूं तो जीने की वजह तो मुझे आज मिली है, जब तुम्हारे नाम से मेरा नाम हमेशा हमेशा के लिए जुड़ चुका है। और तुम जानती हो राधिका, अब वहां पे फूल की लड़ियां लगवा देना। मछली बहू, तुम जाओ। शाम के लिए भी तो तैयारी करनी है। हम घर वाले तो मुंह दिखाई अभी कर लेंगे, बाकी मेहमान तो शाम को ही आएंगे ना। जी बाबूजी, तैयारियां हो चुकी हैं। सोफा वहां लगवा दूंगी और वहीं पर देव और आदि। मेरा मतलब देव और छोटी बहू को वहीं पर बिठाया जाए। महेश्वरी अभी तक लौटी नहीं। बात ये बड़ी है, छोटी नहीं। कोई बड़ी बात नहीं है, उसकी नींद ही नहीं खुली होगी। जब उसकी आंख खुल जाएगी
उसे पता चलेगा कि सब लोग जा चुके हैं, वो अपने आप वापस चली आएगी। मछली बहू, इस छोटी बहू के हाथ से लगे कपड़े, क्या बात है मछली बहू? चेहरा देख के लगा था रात भर सोई नहीं का? रात भर बस एक ही ख्याल सताता रहा कि हमने राधिका का हक छीनकर बरखा को दे दी। अब वो सब बात ना सोचो मछली बहू, जो होवे है ईश्वर की मर्जी से ही होवे। मछली बहू, राधिका ने जो त्याग किया है उसके लिए मेरे मन में उसके प्रति और भी सम्मान बढ़ गया है। मुझे गर्व है राधिका पर, उसकी चिंता मत करो। बहुत जल्द उसका विवाह ऐसे घर में होगा जहां उसे लाड प्यार सब कुछ मिलेगा। अब देवर छोटी बहू को तो बुलवाओ ताकि हम सब घर वाले मुंह दिखाई कर लें, और फिर छोटी बहू से रसोई की रस्म भी तो करवानी है। हाँ। मोहिनी, जी छोटी माँ। देव और छोटी बहू को नीचे बुला लाओ, मुंह दिखाई की रस्म शुरू करवानी है। जी। जो सिंदूर पिछले 12 सालों से मैंने तुम्हारे चरणों में अर्पित किया है कान्हा, आज उसे अपनी मांग में सजाने का सौभाग्य मुझे मिला है। तुम्हारा बहुत बहुत धन्यवाद। अगर मेरी हर सुबह तुम्हारी पायल की आवाज सुनकर शुरू हो तो कितना अच्छा होगा ना। आप जागे हुए थे? नहीं, बस अभी भी जागा। पूरी रात आप इस तरह से सोए? मैं तुम्हें सोते हुए देख रहा था। कब मुझे नींद लग गई पता नहीं चला। आप मुझसे बात करते रहे और कब मेरी आंख लग गई मुझे ही पता नहीं चला। कितनी गलत बात है ना। क्यों? इसमें गलत क्या है? इसे सुकून की नींद कहते हैं। अब तुम इतने सारे दिनों से परेशान थी, अब सब कुछ ठीक हो गया है तो तुम्हें सुकून तो मिला होगा ना। अच्छा, वही मैं सोचूं कि मेरी राधिका इतनी सुंदर लगती है तो अभी क्यों कोई कमी लग रही है। इतना पहले थी कभी इतनी जवान, थोड़ा नया सा लग रहा है ये जहां। आएगा और भी ऐसा ही समा, आएगा और भी ऐसा ही समा। हाँ, हमेशा दो दिलों को प्यारा सा जो रहा है। लो शुरू अब चाहतों का सिलसिला हो रहा है। मिट रही है दूरियां और फासला खो रहा है। कितने समय के बाद तुम्हें हंसता हुआ देख रहा हूँ राधिका। सच में ऐसा लग रहा था मैं मुस्कुराना ही भूल गई हूँ। हाँ राधिका, मैं भी यही चाहता हूँ। तुम्हारे होठों से ये मुस्कुराहट कभी नहीं जानी चाहिए। तुम्हारी आंखों से भी कह दो, यहाँ आंसुओं की कोई जगह नहीं, और इन गालों पर हंसी ऐसे ही चमकती रहनी चाहिए।
छोटी बहू देव। मैं देखती हूँ। अरे सुहाग रात खत्म हो गई है, देखो बाहर सब लोग इंतजार कर रहे हैं। अब तो सूरज भी सर पर चढ़ गया है। हाय राम, बोलो भला, पहले अपना पल्लू तो लो सर पे। अरे लिया कि नहीं? हाय राम, बोलो भला। छोटी बहू, अगर रस्म से पहले मैं तुम्हारी शक्ल देख लूंगी तो फिर मुंह दिखाई के रस्म का क्या फायदा है ना? देव, अब तुम दोनों जल्दी से तैयार होकर नीचे आ जाओ। सब लोग तुम दोनों का बेसब्री से इंतजार कर। हम आते हैं। छोटी माँ, ये तो राधिका है। हाय राम, बोलो भला, इसका मतलब देव की और बरखा की नहीं, देव की और इसकी शादी हो चुकी। कैसे कैसे अनर्थ हो गया ये? देखो, राधिका का विवाह होना तो धर्म और समाज के विरुद्ध था। कैसे दोनों विवाह कर सकते हैं? राधिका, उस दिन तुम्ही ने न्याय किया था ना कि देव के संग तुम्हारा विवाह नहीं हो सकता। तुमने वचन दिया था राधिका,
राजपुरोहित की भलाई के लिए कहीं और विवाह करने का निर्णय लिया था तुमने, तो क्या वो सब झूठ था? बोलो राधिका, बोलो। देव ने दादाजी को मना लिया है। दादाजी तेरे और देव की शादी के लिए मान गए हैं। दादाजी तुम्हारी और राधिका की शादी के लिए तैयार हो गए हैं। ये समझ लो कि दादाजी को एहसास हो गया कि दो दिलों को दूर रखना कितना बड़ा पाप होता है। मुझे बताओ क्यों किया तुमने ऐसा? दादाजी, मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा। हम दोनों ने शादी तो आपकी अनुमति से की है। अनुमति? मैंने? ये तुम क्या कह रहे हो देव? मैं ऐसे विवाह की अनुमति कैसे दे सकता हूं देव, जो धर्म और समाज के विरुद्ध हो, जिससे राजपुरोहित की नींव को हिल जाने का भय हो। मैं नहीं जानता दादाजी, लेकिन बरखा ने हमसे कहा कि आप हमारी शादी करवाने के लिए मान चुके हैं। आपने राधिका को आशीर्वाद भी दिया है और बरखा ने यह भी कहा कि बरखा कब से धर्म और अधर्म का निर्णय करने वाली बन गई? उसने कहा तो कहा, लेकिन तुमने कैसे मान लिया देव? तुम तो कल के राजपुरोहित हो। फेरे होते ही तुम्हारे राज तिलक की बात उठने लगी थी। नहीं सोचा तुमने कि ये बात कितनी गलत है? और राधिका, तुमने कैसे मान लिया ये? तुम्हें तो सब बताया था मैंने। राजपुरोहित का सम्मान, उसकी विरासत, उसकी धरोहर के बारे में। देव, इसी के कारण, केवल इसी के कारण तुम्हारे माता पिता ने अपनी खुशियों का बलिदान दे दिया था। और आज राधिका, अब तुम्हारे कारण सब नष्ट हो जाएगा। ये धरोहर हमेशा हमेशा के लिए छिन जाएगी। ये संपूर्ण विरासत खत्म हो जाएगी। उस दिन कितनी बड़ी बड़ी बातें की थी तुमने। धर्म और संस्कृति की रक्षा, समाज के नियमों का सम्मान। अरे, जब यही करना था तो त्याग की मूर्त बनने की क्या आवश्यकता थी? मूर्ख था मैं, मूर्ख था जो सोचता रहा कि तुमने इतना बड़ा त्याग किया है। एक देवी मान रहा था मैं तुम्हें। मुझे क्या पता था कि वही राधिका घूंघट में छुपकर देव के साथ फेरे ले रही है। हम सबको धोखा दे रही है। अब मैं क्या मुंह दिखाऊंगा मठाधीश को, महंतों को, समाज को? क्या कहूंगा मठाधीश जी से कि मेरे लाडले देव और चाहती राधिका ने ये सब किया? सब समाप्त हो गया। सब क्या हो गया?
हमने कोई पाप नहीं किया दादाजी, और न ही आपको धोखा दिया। आपका आशीर्वाद लेने के बाद ही मैंने और राधिका ने फेरे लिए। मैं नहीं जानता कि इसमें किसकी गलती है, पर राधिका मेरी पत्नी है, उसको दोषी मत ठहराइए।